झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मुंडा विद्रोह हुए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो है से मुंडा विद्रोह से प्रश्न देखेंगे। हालांकि यहाँ प्रश्न संख्या बहुत ही कम है, 9 ही प्रश्न है टोटल, लेकिन कभी कभी 9 ही में से आ जाते हैं जेपीएससी जैसे से। ये इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो मुंडा विद्रोह हुआ वो किस ईयर में हुआ, यानी कि कौन से साल में हुआ, और वो स्थान क्या है, और नेतृत्वकर्ता कौन है और दमनकर्ता कौन है। मेन आपको इतना याद रखना है। तो पहला जो मुंडा विद्रोह हुआ वो 1793 ईस्वी में हुआ। 1793 लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लगाए थे। ये वाला इंपॉर्टेंट डेट होगा। तो इसी साल मुंडा विद्रोह हुआ, जो कि ये हुआ रांची के बुंडू और राहे में। तो बुंडू और राहे में हुआ। इसका हेड नेतृत्वकर्ता जो लीडर थे वो विष्णु मानकी थे। तो 1893 वाला जो हेड किए तो वो उसका आपको नाम जो है याद रखना है, विष्णु मानकी। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके दमनकर्ता कौन थे। तो ये मेजर फ्लोर थे। तो ये वाला नाम याद रखेंगे, मेजर फ्लोर। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये आपका हम बताएं पहला चरण, यानी कि मुंडा विद्रोह जो हुआ तो झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। तो बुंडू और राहे वाला हम बताए। दूसरा 1798 में हुआ। 1798 कहाँ पे हुआ था, तो सिल्ली में हुआ। सिल्ली ये भी आपका रांची साइड पड़ता है। तो सिल्ली और राहे दो जगह पे हुआ। सिल्ली और राहे में 1798 हुआ मुंडा विद्रोह। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। तो ठाकुर दास मुंडा और राम शाही मुंडा, तो इनका नाम आप याद रखिए, राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। उसके बाद इसके जो दमन करता थे यानी ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी जो थे वो लीमंड थे, यानी कि उनका पूरा नाम था कैप्टन लीमंड। ये वाला भी याद रख सकते हैं। ये बता रहे हैं क्योंकि इस बुक में उतना डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन ये सब आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। तीसरा मुंडा जो विद्रोह हुआ झारखंड के अलग रीजन में वो 1800 ईस्वी में हुआ। ये आपका पलामू में हुआ। पलामू के देखिए, पलामू में आप पढ़े होंगे चेरो विद्रोह। तो यही पलामू चेरो विद्रोह। ये यहाँ पे नाम जो है भूखन सिंह का इम्पोर्टेंट हो जाएगा, भूखन सिंह। और एक व्यक्ति और थे वो भूषण सिंह थे। भूखन सिंह और भूषण सिंह ये दोनों मिल के नेतृत्व करता थे मुंडा विद्रोह का 1800 ईस्वी में जो पलामू में हुआ। इसके दमनकर्ता जोन्स थे। जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी थे। इनको कर्नल जोन्स आप बोल सकते हैं, कर्नल जोन्स। इसी प्रकार से चौथा जो हुआ मुंडा विद्रोह 1807 ईस्वी में हुआ। वो कहाँ पे हुआ, तो सिल्ली और राहे में हुआ। आपको हम एक बताए थे दूसरा वाला जो कि 1798 बताए थे, ये भी सिल्ली और राहे में हुआ था मुंडा विद्रोह। और चौथा भी जो हुआ वो 1807 में हुआ और सिल्ली और राहे में हुआ। जो 1798 हुआ उसका यहाँ पे आप लिखेंगे 1798। यहाँ पे आपका 1798 वाला जो नेतृत्व करता थे वो राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा थे। लेकिन 1807 ईस्वी में जो किए राहे और आपका सिल्ली में, उसका दमन करता दुखन सिंह थे। आप दुखन सिंह का नाम लिख सकते हैं इस तरह से, दुखन शाही, यानी कि दुखन शाही नाम था। उसके बाद आपका कैप्टन रफसेज करके, रफसेज। तो इस तरह से रफसेज जो थे वो कौन थे, तो मुंडा विद्रोह चौथा जो 1807 में हुआ वो दमन करता एक अंग्रेज अधिकारी थे। लास्ट और अंतिम जो मुंडा विद्रोह हुआ वो 1832 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, ये आपका लड़का विद्रोह का आप सुने होंगे 1831-32 का। 1831-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में जो से लड़का विद्रोह हुआ, जिसे हम बुधू भगत आंदोलन या फिर कोल विद्रोह कहते हैं। और उसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया रखा था। वो छापामार या गुरिल्ला वारफेयर करते थे। तो 1832 में सिलागाई का नाम आप सुने होंगे, सिलागाई जो है ये लड़का विद्रोह के है आसपास का रीजन, यानी लड़का विद्रोह में हुआ था। यहीं पे सिलागाई में 1832 में मुंडा विद्रोह हुआ। इसके जो हेड करता थे या फिर नेतृत्व करता थे वो बुधू भगत थे। तो ये वाला डेट इसमें दिया होगा इस बुक में। बुधू भगत का नाम याद रखिए। और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी इम्पे थे। इम्पे ने ही मारा था बुधू भगत को। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे। इतना फैक्ट आपको कम से कम याद रखना है। कितना हम बताएं कि ये 5 अलग अलग जो से हुए हैं, 5 अलग अलग चरणों में, अलग अलग ईयर में। उसके बाद इसका 5 स्थान भी होगा। उसके बाद आपका 5 यहाँ पे नेतृत्व करता और दमन करता। अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम एडिशनल आपको बताएं क्योंकि यहाँ पे प्रश्न इतने सारे दिए नहीं है, टोटल 9 ही प्रश्न है। अगर कभी मुंडा विद्रोह से पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए 1793 ईस्वी का
बुंडू और राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा विष्णु मानकी। विष्णु मानकी हेड थे। जब 1793 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ, कहाँ पे? बुंडू और राहे में, तो उसका जो लीडरशिप किए थे, जो नायक या हीरो थे, वो विष्णु मानकी थे। इस तरह से आपको ये समझना है ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। 1793 ईस्वी, ये 1793 है, वही ईयर है जो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो ये मेजर फॉलर था। मेजर फॉलर का नाम याद रखिए, मेजर फॉलर। हालांकि एक एक करके आप यहाँ पे सभी के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1796 ईस्वी का सिल्ली और एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका अब सेकेंड वाला आ गया, यानी कि 1796 में सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो 3 का आंसर ये होगा राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। जब मुंडा विद्रोह हुआ 1796 या 1798, ये दोनों डेट याद रखिए, अलग आगे पीछे हो गया, ये मिस प्रिंटिंग गलत दिया होगा, लेकिन कैसे किसी बुक में 1798 देखने को मिलेगा। तो राम शाही मुंडा ठाकुर दास मुंडा, जब सिल्ली और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ 1796-98 में, तो उसमें ये नेतृत्व करता थे। फिर आपसे क्या पूछा कि 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तमाड़ में हुआ था। अब ये 1807 ईस्वी में हुआ था। तमाड़ कहने का मतलब वही सिल्ली या राहे वाला रीजन। तो यहाँ पे दुखन हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 का। दुखन मानकी 1807 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और कहाँ पे? तमाड़ में हुआ था। तमाड़ मतलब सिल्ली और राहे। तो दुखन मानकी का आप नाम याद रखिए। 1807 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुंडा विद्रोह क्यों हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था 1807 में जो दुखन मानकी ने किया था? तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। तो 1807 में मुंडा विद्रोह होने का मेन रीज़न था कि जो सेटलमेंट सिस्टम आया था, बंदोबस्ती व्यवस्था, उसे विरोध करना 1807 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? सिल्ली राहे तमाड़ में हुआ। दुखन शाही थे, इसके नेतृत्वकर्ता दमनकर्ता कैप्टन रफसेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1819 से 1820 ईस्वी के आसपास पलामू का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पलामू में हुआ था, उसके आसपास ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर 6 का आपका आंसर ए हो जाएगा भूखन सिंह। तो भूखन सिंह का आप नाम याद रखिए। भूखन सिंह 2 व्यक्ति थे, एक भूखन सिंह को भूषण सिंह बोला जाता है। तो ये आपको भूषण सिंह भी देखने को मिल सकता है। तो भूखन और भूषण 1819 से 20 ईस्वी के आसपास जब पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व करता ये थे। 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आप पढ़े होंगे बुधु भगत का नाम। बुधु भगत देखिए 1828 से लेकर 32 में लड़का महाविद्रोह हुआ, इसके नेतृत्व करता बहुत सारे लिखते हैं, लेकिन उसमें बुधु भगत भी मेन थे। फिर 1800 आप पढ़ते हैं 31 से 32 जो कि बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ, और ये इम्पोर्टेंट होगा। तो यही बोला बुधु भगत के द्वारा किया गया था 1832 में मुंडा विद्रोह। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। 1832 ईस्वी का मुंडा विद्रोह का विस्तार किस क्षेत्र में था? तो आपका 8 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सिलागई क्षेत्र, जो कि ये इम्पोर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट है कि 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लड़का महाविद्रोह कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहीं पे आपका कोल विद्रोह भी हुआ था, जिन्हें 1000 रुपये पकड़ने का इनाम रखा गया था। हालांकि और भी कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम कोल विद्रोह के बारे में 1831-32 एक इम्पॉर्टेंट ये डेट होगा। कोल विद्रोह को प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह भी कहते हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत व्यापक विद्रोह था, हालांकि सारे लोगों को मार दिया गया। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, हम लोग दूसरे जो है विद्रोह को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।